कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं वाल्मीके मुनिसं सिंहस्य कवितावनचारिण शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्य मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आञ्जनेयमधिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि भवमाननन्दनं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। आञ्जनेयमधिपाटलाननं अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवनिं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिम् आञ्जनेयं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायण महानदी। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेदसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाच इति प्रभाञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सीतापते श्रीराम राम राम राम। हरे कृष्णा। वेरी नाइस। अच्छा हुआ बहुत सालों के बाद वापस लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इट्स अ प्लेजर भक्तों के सामने बैठते हुए उनके साथ जो परिमर्श जो होता है, एक्सचेंज, दैट्स सो ब्यूटीफुल इंस्टेड ऑफ जस्ट speaking to a camp and
expecting some chat responses across the other side. It's a different existence. तो आज हम बात करने वाले हैं रामचंद्र विजयोत्सव, दशहरा, विजयदशमी के नाम से पुकारे जाते हैं अनेक तरह से। भारत के अनेकों जगह पर एक एक नाम है उसका, और त्योहार भी तरह तरह के मनाए जाते हैं। तो रामचंद्र का जो विजय है, यदि किसी को कोई संघर्ष में नहीं है तो विजय का शब्द प्रयोग ही नहीं हो सकता है। yes? कुछ प्रॉब्लम है, उससे हम उठकर बाहर आते हैं तो वो विजय है। वो प्रॉब्लम ही नहीं है, जिंदगी ऐसे चल रहा है आराम से, तो उसका क्या स्पेशल विजय, क्या कुछ सेलिब्रेट करने की कुछ चीज नहीं है। जब जैसे रोने के लिए दुख प्रदायक भी कुछ चीज नहीं है, तो इसी तरह सुख और दुख हम लोग के लिए जीवन में प्रतिदिन आते रहते हैं, या छोटे छोटे, पर पदम पदम यद विपदाम, हर पद में विपत्ति है इस दुनिया में। इसीलिए दुक्काले मशाश्वतम का नाम दिया जाता है, और हमारे दृष्टिकोण से है। पर भगवान राम के लिए क्या दुख, भगवान राम के लिए क्या सुख? यस, वास्तविक उनके लिए कुछ सुख नहीं है, वास्तविक उनके लिए कुछ दुखदायक चीज नहीं है वास्तविक रूप से भगवान के लिए। पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर मनुष्य का रूप लेकर जब आते हैं, तब यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोक दुनिया में जो है, हम सबको दिखाने के लिए भगवान ये वेश धारण करके आते हैं। Can you move that small table to be here? Leave the box. Yeah, just leave the table. It should be perfecto. Not bad. Sorry about that. Done. So that was a preparatory for the Yuddha, agile. Prabhuji, a little bit volume is, I feel it is little low, Prabhuji. Is it possible to increase? I'll switch it up. I'll do one thing. I'll get a little closer. That will help. An inch will help us further. Hare Krishna. I hope that's a little better. That's possibly yes, the best. Much better. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Hare Krishna. तो आज हम देखने वाले हैं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जब इस दुनिया में आए, तो अभी तक यूजुअली हम डील करते आ रहे हैं, अयोध्या कांड से देखते आ रहे हैं, और वो खत्म नहीं हुआ अभी तक, अयोध्या कांड में ही है। यस, वी आर सपोज्ड टू बी डीलिंग विद चैप्टर आई थिंक 107 और 108 समथिंग लाइक दैट। बट आज रामचंद्र विजयोत्सव के संबंध में मैं सोच रहा था कि मैं लूं क्या, तो माता जी से पूछ रहा था। माता जी सेंट मी सम नोट्स एंड प्रेजेंटेशंस, द टीम वाज वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, बट देन युद्ध कांड में थोड़ा पढ़ने का इच्छा था, शुरू किया कल, and I just couldn't stop. So I was reading chapter summary after chapter summary. Yuddha Kanda is very, very big. It's same, literally the size of Ayodhya Kanda. It's one of the bigger segments of Ramayana. तो इसलिए आज युद्ध कांड से कुछ रामायण की चीज देखेंगे, संक्षेप में कहानी देखते आएंगे। तो बीच बीच में प्रश्न भी पूछूंगा, तो कृपया रेडी रहिए। Yes? So we'll have a test of Ramayana IQ. So Ramayana quotient. So let's see how it goes. प्रारंभ उससे होता है कि रावण देख रहा है कि
उधर से वो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और लगता है जो उन्होंने सोचा, लंका जैसी जगह का शक्ति क्या है? शक्ति ये है कि चारों तरफ से समुंदर पार करके कोई आने वाला नहीं है, कोई आसान चीज नहीं। आएगा तो भी नाव में आना पड़ेगा। कितने आएंगे, कितना नाव है, कैसा होगा, ये सब प्रश्न उठता है। तो उस कारण से पानी के बीच में होने के कारण वो सुरक्षित था। पर किसने सोचा कोई ऐसे पुल बना सकता है, पुल से ब्रिजेस, आप पुल बना सकता है जिससे इतने इतने वानर, इतना पूरा सेना आ पाए। वो तो संभव चीज ही नहीं है, भगवान से सिर्फ संभव है। अभी भी नासा से, स्पेस से, आउटर स्पेस से देखते हैं तो वो दिखता है, दे आर एबल टू सी द एंटायर ब्रिज दैट हैज बीन पुट टुगेदर। तो बहुत लोग बोलते हैं ये किसी कोई एक मनुष्य बहुत बड़ा आदमी बन जाता है तो उसको लोग भगवान बना देते हैं। ये सब कहानी बहुत लोग बोलते हैं, पर वास्तविक रूप से है ये घटित, व्हाट डू यू से, घटित व्हाट, हेल्प मी विद माय हिंदी, संभव है, सत्य है। जो राम और कृष्ण इनका जो लीलाएं जो है वो किसी का दिमाग से बनाया हुआ चीज नहीं है, किसी का इमेज, कोई कवि नहीं है जो जिसने सडनली एक कहानी बना दिया। तो तब रावण देख रहा है कि उसके आंख के सामने पुल बन रहा है, बनते आ रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। देख रहे हैं, देखते हैं कितना तक जाता है। बहुत लोगों से सुन चुका है रावण, राम के बारे में, राम का शक्ति के बारे में सुन चुका है, पर भी एक है अपना अहंकार और अपना ये सीता पर इतना उन्होंने, रावण ने अपना मन दे दिया। इज कंप्लीटली रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाट वुड यू से। I don't want, I'm not watching the latest Bollywood movies. Lost his heart. सीता पे फिदा हो गया, something like that. What's the Hindi equivalent? मोह, that's it. Completely lost, मोहित हो गया। So इस परिस्थिति में वो अब एक सीता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, अभी तक रावण किसी चीज में हारा ऐसे बहुत कम कहानी, एक दो है। एक बार वाली हुआ, एक बार कार्तवीर्यार्जुन के पास युद्ध हारा उसने, जिससे दोस्ती बना लिया था उसके बाद में। तो लोग ने सब सोचा लंका को कोई प्रहार कोई कर ही नहीं सकता। जैसे अयोध्या नाम भी अयुद्ध, जिससे युद्ध किया नहीं जा सकता, अयुद्ध वो नाम है। इसीलिए लंका भी बड़े बड़े देवों ने प्रयत्न किया, कोई कुछ कर नहीं पाए। तो उसलिए बहुत सुरक्षित लोग को ऐसा है कि भैया हमारा कोई क्या बाल बंका कर सकता है, कुछ हो नहीं पाएगा। वो रावण को भी वो बल बहुत था, पर आज उसको मालूम है उसका दरवाजा खटखटा रहा है कोई। राम और पूरा सेना आकर उसका दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो तब ये सोच रहा है क्या ये वास्तविक घटित हो रहा है क्या? I pinch myself, am I awake? What's happening out here? तो इस तरह से जब, हरे कृष्णा, स्वागतम। तो तब वो सोच रहा है रावण और उसके परिवार वाले लोग असुर के संबंध बहुत ज्यादा होने के कारण, उसका माँ जो थी असुर थी और पिता ब्राह्मण, तो उनसे पैदा होने के कारण उसपे असुर गुण जो था, ब्राह्मणिकल गुण भी बहुत उसमें था, पर असुर के कुछ ज्यादा ही प्रभाव था उस पर। तो वो सीधा सोचने वाला व्यक्ति नहीं था। तो वो पहले सोचा उसने कि मैं क्या करूं जिससे ये युद्ध जो है, बिना युद्ध का मैं कुछ कर सकता हूं क्या जीतने के लिए। ऐसे दो तीन लोग थे उनके पास जो भी उनको एडवाइस देते थे, उसका भी सुनेंगे और उनका भी नाम सुनेंगे। तो पहले विद्युज्जुहा करके एक व्यक्ति था जो उनका मंत्री था। तो उसने बोला, देखो रावण, युद्ध किसके लिए हो रहा है? सीता के लिए। यदि सीता ने स्वयं तुमको मान लिया पति,
तो फिर रावण, तुम तो उसका पति हो, राम करने क्या वाला है, वो वापस जाएगा रोते हुए। बीवी किसी किसी और के साथ है, ये क्या करे। तो उसने बोला उसको मनाने के लिए या उसका दिल चेंज करने के लिए, उसका दिल, सीता का दिल बदलने के लिए क्या करना है। तो उसने बोला मैं एक, अभी राम तो आ गया है, सीता को मालूम है, व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है उसको हर दिन, तो देख रही है, यस हैज कम आर्मी, वीडियो आ रहा है, तो उसको मालूम है आगे युद्ध के लिए तैयार। तो अभी क्या करो, उसको बताओ कि युद्ध खत्म हो गया और राम भी खत्म हो गया, इधर देखो इसका सर, और इसका अस्त्र भी साथ में। तो विद्युत जुहा ऐसे एग्जैक्टली क्रिएट किया, और वो प्लेट लेके जा रहा है रावण हंसी खुशी, पूरा नाटक है, जा रहा है सीता के सामने और बोला देखो आया तुम्हारे पीछे कोई ढूंढते हुए, उसका गति क्या है देखो, उसको क्या हुआ। सो सीता वो देखते ही वो शी लूजेस कॉन्शियसनेस, क्या क्या बोलेंगे उसके लिए, बेहोश हो गई। हिंदी में कुछ शब्द नहीं, उर्दू में मूर्छित हो गई। हाँ, थैंक यू। तो मूर्छित हो गई। तो रावण चाहता था कि मैं ये षड्यंत्र करके उसको जीत लूंगा, और सडनली उसके मैसेंजर्स उधर आए और बोला व्हाट आर यू डूइंग हियर विद दिस वुमन ऑफ ऑल थिंग्स, बाहर पूरा सेना खड़ा है, तू इधर ये सीता को इन्फ्लुएंस करने के लिए आया है, और काम नहीं है तुमको, वही सोचेंगे ना। दे डिडंट से, कोई बोलने वाला नहीं है रावण को ऐसे, पर वो उसने आया और बोला साहब जी बहुत बड़े बड़े काम है बाहर, आप इधर इसके साथ डील कर रहे हैं, उसको बाद में डील कीजिए, इसके साथ जो भी होना है। तो उधर से ले जाते हैं उनको। वास्तविक बात यह है कि सत्य जो है वो सदैव सत्यमेव जयते न अनृतम, दैट व्हिच इज फॉल्स विल नॉट विन, वो जीत नहीं सकता है, कुछ दिन के लिए जीत सकता है। ये माया का राम का चेहरा, सर लेके गया, ये लेके गया, वो कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू डिसअपीयर, यू विल नो वेरी क्लियरली व्हाट्स हैपनिंग। नॉट ओनली दैट, सीता के लिए कुछ लोग ने मदद किया सीता को, जब सीता अशोकवटी में थी, अशोकवन में थी। कौन थे सीता के दोस्त, कौन थे? त्रिजटा। वाह, कोई और नाम मैं भी आज सीखा। सरमा, रमा, रमा लक्ष्मी का नाम होता है, उसका नाम सरमा। आचार्यों ने कमेंट्री, टीकाकार ने लिखा है कि सरमा जो थी वो विभीषण की एक पत्नी मानी जाती, तो शर्मा उधर थी। शर्मा उसको, जब रावण निकल गया, शर्मा सीता को सांत्वना देती है और बोलती है भाई इसका बात पर तू क्यों आती, व्हाई डू यू, बात यह है सब जानते हैं, अयोध्या, पूरा अयोध्या में हलचल मची है, चर्चा चल रहा है, अभी तक युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, वो खड़ा है तुम्हारा पति बाहर, वो आएगा, ये रावण को जीतेगा और तुमको अवश्य ले जाएगा, तुम फिक्र क्यों करती चीज। देखो हमारा जीवन में जब संकट होता है, हम भगवान के पास जाते हैं, अभी नवरात्रि है, देवी के पास जाते हैं, दुख हरता सुख हरता, हम जाते हैं उनको पूछते हुए। इधर देवी को सांत्वना देती है सरमा, तो ये क्या लीला है, कितना एक किसको प्रदान मौका ऐसा मिलता है कि भगवान को दान दे, वो बलि को मिलता है, भगवान को दान देने वाला, और भगवान को सांत्वना देती है इधर सरमा। जैसे ही आप देखेंगे विभीषण भी राम को अनेक परिस्थितियों में ही वाज एबल टू गिव एश्योरेंस टू रामा। तो इधर सरमा उसको बोलती है कि राम जीवित है और वो आने वाला है तुमको। यू नो अदर ग्रेट थिंग, कुछ लोग अपना जीवन जो है भगवान या भगवत कार्य के लिए नौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। ये सरमा ऐसे कैरेक्टर है, वेरी स्पेशल कैरेक्टर, आई नेवर न्यू। What she did is she spied for सीता। सीता पूछती है उसको
तू बोल रही है कि मेरा पति इधर आया है, तो मुझे मालूम नहीं है ये असुर रावण, इसका दिल में क्या चल रहा है, उसका मन में क्या क्या चल रहा है, उसका प्लान क्या है, मुझे मालूम नहीं। क्या तुम देख के आ सकती हो कि वो बात क्या कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग, कोर्ट में चर्चा क्या हो रहा है? तो शर्मा गो स्पाइस, स्पाई के लिए क्या बोले, गुप्तचर बनकर वो गुप्त रूप से जासूस जाती है उधर, और रावण के और मंत्रियों के बीच में जो डिस्कशन होती है वो सुन रही है। तो एक बोल रहा है ये सब सीता के कारण, हमने बोला जब ये औरत इधर कदम रखी इसने, ये हमारा पूरा लंका बर्बाद हो गया, भेज दो उसको। ये बोलता है चुप, बकवास बंद करो, इधर जो आया राम वो वापस नहीं जाएगा, उसका पूरा सेना भी नहीं जाएगा, सब मृत मरा हुआ सब खाएंगे, vultures and jackals will eat him, nothing else is going to happen, so don't talk. तो सरमा वापस आकर, सरमा वापस आकर सीता को बोलती है कि उसके दिल में अभी भी तुमको राम के पास देने के लिए कुछ भी थोड़ा भी इंटेंशन नहीं है उसको। सीता के पास उसने जब एक दो बार और पहले आया था रावण ने, तब सीता बोलती है तुम राम को समझते नहीं हो, तुम्हारा औकात ही क्या है उसको समझने के लिए। सीता, what a heavy speech Sita is giving. Sita, you can never understand. यदि तुम राम के पास शरणागत भूल जाओ, उससे दोस्ती निभाओ, उसको बोलो दोस्ती निभाओ उससे, he will forgive you completely. Give me back to Rama and everything will be finished. He will not, there will be no retaliation. ये सीता बता रही है। So उसको कितना मालूम है राम का, his attitude, how he deals with in these situations, सीता बता रही है। बताने के बाद भी इतने लोग, सीता ने बताया, इतने अनेक और लोग ने बताया, पर भी इसको बुद्धि में नहीं होता है कि why not I do this? Yes? तो फिर किसके लिए बुलाया रावण को? मंत्रियों ने बुलाया, मंत्री का आलोचन हो रहा है, वो सुनकर सरमा आकर इनको बताती है। तो वो मंत्री का आलोचना क्या क्या हो रहा है, मंत्रियों के साथ डिस्कशन क्या हो रहा है? तो ये डिस्कशन के समय पे बाहर भेरी शंख नाद गूंज रही है बाहर से। तो मंत्रियों ने देख लिया कि बहुत अभी पास आ चुके हैं, युद्ध शुरू होने वाला है, तो युद्ध का प्लान क्या है? अभी तक ने तो किसी से डिस्कस नहीं किया इसके बारे में। पहले विभीषण के साथ बात हुई, विभीषण को भगा के लात मार के भगा दिया। इसके बाद देश में कोई और रावण के पास जाकर इसके बाद बात करने के लिए तैयार नहीं। जब वो बुलाया, जब बात करेगा तब बात करेंगे, नहीं तो गया, कुछ कर नहीं सकते इसके साथ। इस परिस्थिति में किसी ने बात किया, पर अभी बेरी और शंखनाद बाहर जब हो रही है, सब मंत्रीगण सब आ चुके हैं, सब बैठे हैं और रावण के साथ बात कर रहे हैं, तब माल्यवान, उसका माता के ओर से उसका दादा, his grandfather from the mother's side, तो माल्यवान उसको बता रहे हैं, भैया नहीं बेटा, तुम्हारा दिमाग किसक गया, ये औरत वापस दे दे, हम सब जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो ये सब पूरा विनाश हो जाएगा। तो पहले उनका सुना ही नहीं, जैसे उसने कुछ बोला वो साइड देखा भी नहीं उसने, फिर उसको गाली देता है, बुढ़ा कहेंगे तू क्या बकवास है, जो भी उसको गाली देता है। तो फिर किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसमें एक बहुत मुख्य चीज हमें समझना चाहिए, जब विभीषण जाकर राम के पास शरणागत होने के लिए गए, तो विभीषण भी बहुत बड़े स्वरूप के थे, और बड़े स्वरूप के वो आए सागर के ओर से, और आकर राम को मिलने के लिए जब आए, तो पहले विभीषण को देखकर सब लोग डर गए। ये बार बार होता है, विभीषण का भी बहुत घोर स्वरूप था। इस विभीषण को देख के डर गए लोग, सब डर के राम के पास जाते हैं और बताते हैं। तो फिर वो विभीषण आता है और बोलता है मुझे राम को मिलने के लिए आया हूं।
तो ये पकड़ के ले जाते हैं राम के पास। तो तब राम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करते हैं। राम बंदरों का सभा में सबको बोलते हैं, मैं आप सब लोग से आपका राय सुनना चाहता हूं। ये दोनों कैरेक्टर्स में फर्क देखिए, एक साइड में राम एंड अनदर साइड में रावण। रावण को जिसने भी एडवाइस दिया उसको इधर लात मार के भगा दिया, प्रॉपर एडवाइस जिसने दिया उसको लात मारा, जो उल्टा पुल्टा एडवाइस देता वो सब साथ में रखा। अभी माल्यवान एक और आएगा, वो क्या एडवाइस दिया वो मानने के लिए तैयार। रावण बकवास एडवाइस देता है, तो कुंभकर्ण बाद में पॉइंट आउट करता है तुम ऐसे लोग के साथ। तो ये हमने मैनेजमेंट लेसन्स में देखा हमने। भरत को जब राम बताते हैं, क्या तुम ऐसे लोग को रखते हो तुम्हारे साथ जो वास्तविक सलाह देते हैं, या सिर्फ तुमको हाँ हाँ जो बोलते हैं उसको तुम्हारा मंत्री बना के रखा हुआ है? तो ये प्रश्न उठता है। तो राम सबको पूछ रहे हैं कि आपका सलाह क्या है, करें क्या इसके साथ। विभीषण आया हुआ है, हाउ शुड वी डील विथ हिम, एंड ही इज लिसनिंग टू एवरीबॉडी। एंड वो चैप्टर में देखें तो लगभग 30-40 ओपिनियंस आर बीइंग गिवन। कैन यू इमेजिन? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट सबके साथ डिस्कस हो रहा है, सबका सुनने के लिए तैयार, सबका दृष्टिकोण ग्रहण करके ये सही है, ये ठीक है, ये नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं इसको मार दो, एनिमी कैंप का आदमी है, इसको रख के क्या फायदा, इसको अंदर छोड़ोगे तो इधर का सब जासूसी करके उधर जाके बताने वाला है, या इधर हमको रातों रात ही उनका स्ट्रेंथ असुरों का रात में ज्यादा है, तो रातों रात सबको मार देगा। अश्वत्थामा ने जैसे मारा, सबको खत्म कर देगा रातों रात। तो क्या करेगा इसको, इसका कुछ परिचय नहीं है हम लोग को, तो हाउ डू वी ट्रस्ट दिस पर्सन। तो ऐसे अनेक विचार बोले जाते हैं। वो सब सुनकर फिर राम ने अपना जो डिसीजन है लिया उन्होंने। और इधर रावण का वही विभीषण जैसे बड़े बुद्धिमान, जैसे विदुर पांडवों के लिए और उनके पास थे, जैसे चाणक्य थे, ऐसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति विभीषण, उसको उधर से भगा दिया इसने। तो इसमें से हमें समझना चाहिए कि कुछ लोग बस अपना मनमानी करने की इच्छा है। ये भरत को भी राम बताते हैं, क्या तुम सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं करते हो? सुबह सुबह उठते हो, लोग देखते हैं तुम काम कर रहा है, सबको दृष्टि में नजर आते हो तुम। यस, आर यू मीटिंग पीपल, आर यू ड्रेस्ड प्रॉपरली, सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति में फंसे हुए नहीं हो तुम? ये सब प्रश्न राम पूछते हैं भरत से। इधर इससे पूछोगे तो बात क्या बोलेगा? ये पूछने वाला ही कौन है? कोई है नहीं, मनमानी। तो तब ऑपोजिट कैंप में क्या हो रहा है, राम, सुग्रीव, हनुमान, ये सब राम का पूरा काउंसिल असेंबल होता है वो साइड में, अभी करने क्या वाले। तो विभीषण आते हैं उधर, और विभीषण क्या बताते हैं, मैंने ऑलरेडी मेरा जो मेन अनुचर जो थे मेरे साथ आए हुए, उनको मैंने लंका में भेजी हुई है। नो कंसल्टेशन, प्रोएक्टिव, पहले से उनको ऑलरेडी अंदर भेज दिया है, वो हमको बताएंगे अंदर क्या हो रहा है, क्या अरेंजमेंट है, पूरा न्यूज आएगा हमको। यस, दुश्मन, ये दुश्मन व्यक्ति है विभीषण, एक्चुअली वो पार्टी वाला है, पर उसको राम के गुण आगे भी देखेंगे। फिर आगे कहानी नहीं जाएगा, सो लेट मी गेट बैक टू द स्टोरी। राम के गुण जो है उस पर इतना प्रभावित हुए सब लोग, जिसने भी राम से मिला, अवैरी, जिसका कोई एनिमी ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति है राम। जिसने भी आया अकंपना, ये वो आकर जिसका भी राम से परिचय हुआ, मारीची, ऑल दीज फेलोज, जिसने भी राम के साथ कुछ उसका डीलिंग था, वो वापस जाके राम का गुणगान करता है। इतना गुणगान करता है कि रावण ने उनको गाली देना पड़ा, ये क्या है, मेरा शत्रु है, उसका तुम इधर आकर मेरा कोर्ट में उसका गुणगान, उसका बखान करते हो। बखान इज आल्सो राइट, पॉजिटिव ओनली, इट्स नॉट अ नेगेटिव यूज, नॉट बकवास। उसका बखान करते हो इधर आकर, क्या हिम्मत तुम्हारा, ऐसे। he has to stop them from speaking the praise of Rama, that's the greatness of Rama। तो इधर विभीषण ने ऑलरेडी उनको भेज दिया उधर, और फिर उनको मालूम पड़ता है कि विभीषण ने
लंका का 4 जो द्वार है, मुख्य द्वार, उधर पूरा अपना सेना ऑलरेडी अरेंज करके रखा हुआ है. So that is the arrangement that they come to know. तो जब ये मालूम पड़ता है, इमीडिएटली राम बोलते हैं नील, अंगद, हनुमान और नल और आदि दूसरे एक एक द्वार पर जाके एक सेना का अंग ले जाओ और उधर जाके खड़ा हो जाओ. तो राम जब आते हैं, पंचवटी में भी देखते हैं कि पंचवटी में, चित्रकूट में जब थे, कौन से जगह पर ले लिया था उन्होंने? यस, ऑन द टॉप ऑफ ए हिल. उधर से ही हैविंग अ ग्रेट विजिबिलिटी इन द एंटायर. कौन आ रहा है? भरत का जब सेना आया, he was able to see directly that this thing. So always you choose a vantage point where you will be able to go and observe what is happening. Yes, it's very important. तो इसलिए पर्वत के ऊपर गए सबके साथ, हनुमान, सुग्रीव सबके साथ ऊपर गए और उधर से लंका का सुंदरता का वर्णन. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. Then they are seeing Lanka in the night. They are seeing the big Burj Lanka, and all the lights and the big roads and everything that they are seeing. They are seeing the magnificence of that space. And in Suvela, also in the mountain, that's a resort. That's a mountain resort for them, and it's so beautiful. I'm sorry, इतना सुंदर है सुवेला जो पर्वत, उसको देख के आश्चर्यचकित हो जाता है. लंका का सुंदरता देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं सब लोग. लंका का सुंदरता के बारे में बहुत वर्णना है. पहले तो वो कुबेर का था, लंका कुबेर का जगह था. इसके पहले देवताओं ने उधर ऑक्युपाई करके रखा था, फिर असुरों ने आकर ले लिया, नागा और असुरों ने ले लिया, उनसे कुबेर ने लिया, फिर कुबेर को ये आकर भगाया अपना भाई को और ले लिया लंका को. तो लंका में जो भी होना है सब, ऑल दोस फैसिलिटीज आर देयर, बिग स्केल. लंका इज जस्ट फैंटास्टिक. तो वो लंका का सुंदरता सुवेला पर्वत से ये देख रहे हैं और देखते हुए फिर प्लान बना रहे हैं अगला क्या करना है. तो रात उधर ही ठहरने का डिसीजन ले लिया. सुवेला पर्वत के ऊपर है, लंका जो है त्रिकूट पर्वत के ऊपर है. तो इधर it is on another mountain there, so you're able to see from here to there. You're getting a visibility of that. If you're on the ground, पहाड़ के ऊपर जो लंका है तुम तो देख नहीं पाओगे. So they have to climb another mountain to be able to see that. So you know that's an interesting thing. तो इधर से जब सुग्रीव के साथ देख रहे थे, बात कर रहे थे, तब लंका का मुख्य द्वार दिखता है इधर उनको, और उधर वो देख पा रहे हैं, बहुत दूर नहीं है पर देख पा रहे हैं कि रावण उधर मुख्य द्वार के ऊपर बैठा है और इनका सेना का वो नजर, व्हाट डू यू से, नजर रख रहा है उधर से. ही इज ट्राइंग टू सी एंड मेजर अप व्हाट इज द साइज ऑफ दिस स्पेस. जब सुग्रीव ने रावण को देखा उधर, सुग्रीव को इतना क्रोध आया, इमीडिएटली इधर से छलांग मारा सीधा और वो मुख्य द्वार पे जाकर उधर कूदा उधर, और सीधा रावण के ऊपर जाके कॉट रावण और बड़ा युद्ध उधर शुरू दोनों का. इट्स ऑल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो. रावण का बड़ा सिंहासन था, उसको उधर से नीचे फेंका और दोनों जबरदस्त फाइट बिटवीन देम. इतना हुआ रावण को इसके ऊपर कुछ दम नहीं है. इट्स लाइक व्हेन यू सी मेनी एमएमए मैचेस, यू नो, इवन नाउ आई वॉच सम ऑफ देम. So somebody gets beaten, the guy is played out. This कुछ दम नहीं है, out. रावण was literally निर्दम, no दम. कुछ दम नहीं था उसमें. तो फिर सुग्रीव ने क्या किया, उधर से वापस छलांग मारा, आके राम के पास आकर पहुंचा. तो राम ने बोला, भैया ये क्या है, युद्ध के लिए आए, ये क्या, one-on-one duel, what is happening? That is also there, that description. He's saying, what are you doing things like this? You are the king, you have your entire army. Say, if you defeat, आपने रावण को डिफीट कर दिया ये बार, वो अच्छा हुआ. समझो यदि आप डिफीट हो जाते तो तुम्हारा सेना का क्या होगा, उनका मोरल का क्या होगा. यस. सो राजा को ऐसे हेस्टी
एक्शन लेना नहीं है। सो वो बात राम उसको बताते हैं। तो फिर ये जब वापस आता है तब राम क्या बोलते हैं, सब सेना को अटैक ऑन ऑल 4 गेट्स, अटैक शुरू करो। तो अटैक जब शुरू होता है, जो भी डिफेंस के लिए रखा हुआ है, उधर पानी है, उसके वो पानी के ऊपर वापस पत्थर वत्थर डाल के उधर भी एक छोटा पुल बना दिया आगे जाने के लिए। जो किला है, किला दुर्ग जो है, उसको तोड़ने का प्रारंभ हो रहा है। तो ये सब देखते हुए उसको मालूम है कि अभी हम शुरू नहीं हुए तो बस हमारा यस विल बी फिनिश्ड। तो तब क्या करता है रावण, रावण भी इमीडिएटली ऑर्डर करता है, शुरू करो युद्ध। तो ऊपर से दे आर स्टार्टिंग टू फायर एट पीपल एंड डू ऑल दैट दे हैव टू डू। उस समय राम बोलते हैं अभी युद्ध शुरू हो रहा है। उसको मालूम है अभी तक मैं सिर्फ साधारण आदमी हूं, किधर जंगल में भटकता हुआ आदमी हूं, इधर तक पहुंचूंगा कि नहीं, और उसको आकर उसको चेतावनी देने वाले ये लोग है कि नहीं उसको पता नहीं था, अभी उसको मालूम है। तो बोलता है अंगद तुम जाओ। जैसे भगवान कृष्ण महाभारत में संधि की बात करने के लिए आते हैं, इसी तरह अंगद को भेजते हैं राम। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज द कल्चर। यू डोंट वांट सब लोग को, इतने लोग को मार के वो खून बहाए पूरा, इतना ऐसे नहीं करना है। इसलिए व्हाट इज डूइंग इज सेंडिंग अंगद देयर। तो जब अंगद जाता है उधर, वो बात करके ट्राई करता है रावण से, पर रावण क्या पागल व्यक्ति, अपनों से सुनने वाला नहीं, अंगद से किधर सुनने वाला है। तो तब क्या बोलता है रावण, रावण बोलता है सब लोग सैनिक पकड़ो इसको। ऑलरेडी एक बार लात खा चुके हो भैया, कुछ ही महीने हुए, याद नहीं है क्या? वो याद है, उसीलिए सब उसका ट्रेजरी मिनिस्ट्री हेड ऑफ फाइनेंस सब लोग बोलते हैं नहीं आग मत लगाओ, आग मत लगाओ। क्यों? बहुत बुरा एक्सपीरियंस है पिछले बार आग लगा के, कुछ मत करो, पकड़ो। ठीक है, जाके पकड़ता है सब लोग को, ही जस्ट पुशेस एवरीबॉडी। और रावण का जो पैलेस है उसके ऊपर अंगद जाता है, और उधर पूरा अर्थक्वेक, पैलेस वैलेस सब पूरा नाश करके, हाँ, अंगद वापस उधर से चले आता है राम के पास। बोलता है ये तो सुनने वाला नहीं, हाँ, लातों के दो, हाँ, बात तो होने से बातों का मानने वाला नहीं है। तो फाइनेंस मिनिस्टर बोला पिछले बार ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस हो गया लंका का, तो ये बार मत करो, आगो आग नहीं लगाएंगे। तो अभी कॉम्बैट शुरू, युद्ध शुरू हो जाता है। तो टीवी में रावण देख रहा है कि आर्मी सब रेडी हो गया, पूरा ड्रोन शोइंग इमेजेस। तो फिर वो आ रहा है देखने के लिए क्या हो रहा है, हाउ आर वी गोइंग टू अप्रोच। तो पहले बोलता है शुरू कर दो। तो गेट्स खोलते हैं और अंदर से राक्षस सेना बाहर निकलती है युद्ध के लिए। तो बहुत बड़ा युद्ध का डिस्क्रिप्शन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, किसने क्या किससे युद्ध किया ये सब पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो ये पूरा असुरों का सेना पूरा अंदर उनका पूरा ये अस्त्र शस्त्र बनाने का फैक्ट्री है पूरा। लंका इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड प्लेस। इधर से वो अब बंदर वंदर आए हुए वो करने क्या वाले हैं। तो ये लोग बड़ा अस्त्र शस्त्र लेकर आते हैं उधर। तो बहुत बार ये पुलिस जाता है ना, क्लैश कुछ हो गया, राइट हो रहा है, तो राइट गियर पहनता है ना सर के ऊपर, ये वो ऐसे रावण पूरा हेलमेट वेलमेट पे उसको पत्थर फेंक रहा है, पेड़ फेंक रहे हैं, क्या जो मिला उससे युद्ध हो रहा है। इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ युद्ध। तो वो भी बताया जा रहा है किसने क्या, और उनका नाखून और दांत ये आयुध है उनके लिए। तो बहुत युद्ध होता है। तो इंद्रजीत आता है बाहर। इंद्रजीत पहले ही अंगद, हनुमान, जम्बूमाली से युद्ध होता है। फिर
देखते हैं, अभी शाम का समय होने वाला है, तो अभी इंद्रजीत का ये कहानी इधर खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी शाम जब होता है तभी उनका तो शक्ति ज्यादा बढ़ता है। तो अभी क्या करेगा, तो विभीषण बोलता है ये तो रात में युद्ध करने वाले हैं, तो तैयार हो जाए। तो राम तैयार, लक्ष्मण तैयार। रात में अर्जुन का भी एक उदाहरण बताया जाता है महाभारत में। एक बार अर्जुन आ, रात में अस्त्र शस्त्र का प्रहर कर रहा था, धनुष बाण का प्रैक्टिस कर रहा था। तो द्रोणाचार्य ने आया, तो मैं तो तुमको ये सिखाया नहीं, ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? तो मैं सोचा अच्छा है, अर्जुन ने बोला ये अच्छा है, प्रैक्टिस करके सीख के रखेंगे कि रात में भी आंख तीक्ष्ण होनी चाहिए, और रात का वातावरण में युद्ध कैसे किया जाता है वो भी जानने की इच्छा। पर आइडिया किधर से आया? द्रोण ने पूछा, किसी को मालूम है? कहा। तो अर्जुन ने बोला मैं हर रात को देखता हूं भीमसेन को, रात में भूख जब आता है तब लाइट वाइट नहीं है, लाइट के बिना खाता है। किधर क्या है उसको मालूम है, और लाइट के बिना रात में खाता है। तो रात में खा सकते हो तो रात में बाण भी चला सकते हो, प्रैक्टिस की बात है। तो इस इंस्पिरेशन से अर्जुन शुरू करता है युद्ध, रात में युद्ध का प्रैक्टिस करना। तो इधर राम और लक्ष्मण तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, रात में जो असुर आते हैं उन पर प्रहार कर रहे हैं राम और लक्ष्मण, अनेकों को मार दिया। सडनली इंद्रजीत आता है। इंद्रजीत जब आया तो पहले अंगद उस पर प्रहार करता है और उसको मारता है ऐसे कि उसका पूरा रथ जो है टूट जाता है, और उस परिस्थिति रथ टूट गया, इंद्रजीत गायब। तो तब राम बोलते हैं तो सब लोग बहुत खुश, वानर सेना, इंद्रजीत उनका सबसे बड़ा शूरवीर, उसको ऐसा अंगद, हमारा अंगद ने कर दिया। यस, अंगद से भी बहुत बड़े लोग हैं इधर, पर अंगद ने कर दिया तो बहुत। तो बोलते हैं भैया थोड़ा वेट करो, वेट करो, इंद्रजीत को इतना छोटा मत समझो, वेट करो। तो राम इमीडिएटली बोलते हैं जाओ, वो इधर से गायब हो गया, ये तो बहुत डेंजरस आदमी है, वो किधर है थोड़ा देखो, गो आउट देयर, बी ऑन द लुकआउट। राम बोलते हैं जाके ढूंढो उसके लिए। तो उस परिस्थिति में उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वो उसके डायरेक्शन में, वो जिधर दिखता नहीं है आदमी, पर जिस डायरेक्शन में वो पास में जा रहे हैं, तो उधर से एरोस के लिए क्या बोलते हैं, बाण, तीर, अनेक तीर आ रहे हैं। तो कोई पास में नहीं जा सकता, वो जो डायरेक्शन में दिखता भी नहीं है पर तीर आ रहा है। कुछ देर बाद इंद्रजीत उधर से आया, किसी को मालूम नहीं क्योंकि वो दिखता नहीं, और ऐसे बाण चलाया कि राम डाउन, लक्ष्मण डाउन। दिस इज द फर्स्ट बिग बैटल, सबसे मुख्य पहला युद्ध, और उसमें राम को उसने नागास्त्र का प्रयोग किया, नागपाश का प्रयोग किया, जिससे पूरा राम और लक्ष्मण को नागों से बंद कर दिया, बांध दिया। और इसके अलावा उनके मेन मुख्य स्थल जो है वो सब में एक एक नागास्त्र मारा। तो पूरा खून से लथपथ, पूरा जगह खून से लथपथ, होश नहीं है, कुछ भी नहीं है, आउट, डाउन एंड आउट। तो सभी जो सेना जो था, सब लोग रोना शुरू, अभी करेंगे क्या? जिसके आधार पर हम, जिसके भरोसे हम सब लोग इधर आए, उनका एक ही पहले दिन का, पहले युद्ध में इस परिस्थिति है उनका, तो ये क्या होने वाला है? सो दे वर कंप्लीटली फिनिश्ड विद दैट सिचुएशन। तो सब लोग बैठकर रो रहे हैं। तब उधर से एक और इंद्रजीत जैसे एक व्यक्ति आ रहा है पास में। तो सब लोग वानर सब डर के मारे भाग रहे हैं, ये छोटे छोटे बंदर सब भय उनको है तो भाग रहे हैं। विभीषण आता है और बोलता है इनको मारना इतना आसान नहीं है, ये नागपाश बंद करता है उनको, पर और बहुत समय दे दे तो उनको बचा पाएंगे कि नहीं मालूम नहीं।
इसलिए कुछ करना है हमें इस परिस्थिति में। तो वो सब सोच रहे हैं करेंगे क्या। अभी तक वो संजीवनी का समय नहीं आया। दिस इज स्टिल वेरी अर्ली इन द बैटल। तो उस परिस्थिति में वो सोच रहे हैं क्या करेंगे। तो हनुमान और अंगद भी रोना शुरू। उसी समय वो इंद्रजीत ने प्रहार बंद नहीं किया, वो बाकी हनुमान, द्विविदा, महिंदा, नीला सबको मार रहा है। किधर से बाण आ रहा है कुछ किसी को पता नहीं। तो उस परिस्थिति में वो सुग्रीव भी बहुत डाउन। अभी क्या करें, अभी कुछ मेरा जीवाधार जो है राम, उनका ये हाल हो गया, अभी मैं क्या करने वाला। तो विभीषण जब आते हैं और सुग्रीव को बोलते हैं कुछ रास्ता बनाएंगे। ये विभीषण का जो धैर्य, ये बहुत मुख्य चीज है। ये बार बार इनको युद्ध के समय इट्स सच अ ग्रेट सपोर्ट। विभीषण इज नो स्मॉल कैरेक्टर। यस, विवेक, धैर्य, भक्ति आदि, that is one side. But the other side is, what is that dhairya where we use devotees qualities for bhakti? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तप कर्म प्रवर्तना। उत्साह होनी चाहिए, निश्चयता होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए। These are very very important qualities भक्तों के लिए। ये भक्ति में उत्साह और निश्चय और धैर्य नहीं है तो भक्ति में प्रगति होगी ही नहीं। तो इस परिस्थिति में वो सोच रहे हैं क्या करेंगे। उधर से रॉक म्यूजिक सुनाई दे रहा है लंका, क्योंकि इंद्रजीत जाके उधर न्यूज दे दिया, भैया पहले युद्ध पहले दिन में तुम्हारा दोनों मेन एनिमी पूरा डाउन है, बच नहीं पाएंगे, बात खत्म। तो उधर पूरा पार्टी, अंदर रावण नाच रहे, everybody is having fun, it's a great time। तब जैसे विभीषण आए और सब लोग डर गए, इसी तरह एक और सडनली उड़ते हुए एक कोई आता है। तो देखते कौन है, छोटे बंदर सब डर के भागते हैं। गरुड़ आते हैं उधर। तो गरुड़ आते हैं उधर। गरुड़ और सांपों का सदैव दुश्मनी। गरुड़ को देखते हुए सांप भागेगा। तो नागपाश जो है, गरुड़ आते हैं और अपने चोंच से एक एक सांप को निकालते हैं। जो भी उनके अंग में जो भी उनको बद्ध किया, सब सांपों को गरुड़ को देखते हुए सब एक एक करके सब निकल जाते हैं। तो फिर क्या होता है, राम और लक्ष्मण, तो पहले एक्चुअली राम जगते हैं, एक्चुअली कॉन्शियस, ही बिकम्स कॉन्शियस, व्हाट डू यू से फॉर दैट, होश में आते हैं, संस्कृत वापस चेतना में आते हैं। हाँ, थैंक यू, चेतना में आते हैं, चेतना में आते हैं, सचेत होते हैं। तो फिर वो लक्ष्मण के बारे में रो रहे हैं। तो ये पूरा रोना धोना बहुत जब हो रहा है, तब उधर गरुड़ आते हैं और they are relieved of this problem। तो तब क्या होता है, ये होने के थोड़ा एक चीज मैं भूल गया बीच में। गरुड़ आने के पहले राम और लक्ष्मण नीचे लेटे हुए हैं, तब उधर से पुष्प विमान आता है। कौन? रावण आया देखने के लिए? रावण ने त्रिजटा को बोला सीता को ले जाओ। तो कहते वाइल्ड गाय है रास्कल, सीता को ले जाओ और जाके अभी दिखाओ वास्तविक युद्ध भूमि में, रणभूमि में दोनों लेटे हुए हैं। सो सीता सीइंग फ्रॉम देयर, फ्रॉम पुष्पक विमान, एंड वो देख रही है कि दोनों मूर्छित अवस्था में है, पर मरे हुए के मूर्छित है, पुष्पक विमान से कुछ जान नहीं सकते हैं। तो उस परिस्थिति में वापस सीता बहुत दुख में रहती है। तो उस परिस्थिति को त्रिजटा देखकर, त्रिजटा बहुत तो विभीषण की पुत्री, और इतना सीता के लिए उसने इतना किया पूरा समय में, ग्रेट डिवोटी। मैं सोचा कोई भक्त का नाम रखना है त्रिजटा, असुरी है और भगवान का इतना सेवक है, भगवान के पार्षद, सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी। आज तो जट तो आदमी भी 2-3 जट रखते हैं, 3 जटा। So
तो तब त्रिजटा बोलती है, बहुत अनेक विषय बोलती है, और बोलती है कि तुम्हारा पति को देखते हुए ये साधारण मनुष्य दिखता नहीं है, और तुम्हारे लक्षण देखते हुए तुम ये तो इतना जल्दी टूटने वाला रिश्ता नहीं है, yes? तुमको हिम्मत रखनी चाहिए, ये बताती है। फिर एक चीज वो बताती है, वो सूक्ष्म चीज है बट वेरी इंटरेस्टिंग। वो बताती है पुष्प विमान जो है ये देवों का पुष्प विमान, उनसे इसने हड़प लिया, वास्तविक देवों का था, फिर देवों ने कुबेर को दिया, कुबेर से इसने ले लिया पुष्पक विमान। ये पुष्पक विमान जो है, जब व्यक्ति असुचि अवस्था में है उसको उठाएगा ही नहीं पुष्पक विमान, उसको स्ट्रेट यू विल बी ड्रॉप। व्यक्ति सूची अवस्था में नहीं है तो उसको उधर रखेगी नहीं पुष्पक विमान। यदि तुम्हारा पति मर गया तो तुम्हारा सूतक है, तुम्हारा सूतक है, तो ये पुष्पक विमान तुमको ले नहीं आएगा, तो बात खत्म, रो मत, मरे नहीं है, जो भी है। ऑल दीज, सी व्हाट वेरी थॉटफुल पॉइंट्स, जितना सोचकर, हाउ मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स शी इज सेइंग। सो ये कम्युनिकेट करती है, तो सीता सोचने ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो तब गरुड़ आते हैं, इनको बचाते हैं। तो तब उधर लंका में पार्टी चल रहा है अभी तक, ब्लेयरिंग म्यूजिक, एवरीथिंग इज हैपनिंग, डिस्कोथेक। उधर सडनली आवाज सुनाई दे रहा है उनको, तो रावण बोलते वो क्या आवाज है? इधर पार्टी, उधर रो रहे थे, अभी क्या आवाज है? अभी आवाज है उधर श्री रामचंद्र भगवान की जय, और थोड़ा श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो उधर अंदर सेना में उतना उत्साह, राम और लक्ष्मण तो बताते हैं, तो उधर द्वार से ये लोग देख रहे हैं अंदर क्या हो रहा है युद्ध भूमि में, तो देख रहे हैं कि वो राम और लक्ष्मण जो क्षीण अवस्था में दिखाई दिया जिन्होंने उनको, ये अभी दोनों हाथी जैसे खड़े हैं। ये पूरा नागपाश के इफेक्ट निकल गया और पूरा हाथी जैसे खड़े हैं वापस युद्ध में आने के लिए। तो वापस भैया पार्टी रोक दो इधर पार्टी खत्म, लंका पार्टी फिनिशेस, स्टॉप्स देयर। श्री रामचंद्र विजयोत्सव की। तो तब रावण, we have another 10 minutes, तो इसका आगे कहानी सुनना है तो कल सुबह गौरंग देश यात्रा का क्लास है, आगे यही बोलूंगा, तो उधर अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, that's my mistake. So I'll continue the same story there. So we'll finish a good chunk of Yuddha Kanda, major section. Let's see if we can cover it. तो उधर से वज्रदंष्ट्र, वज्र is thunderbolt, दंष्ट्र is speed, दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, it's coming in the Bhagavad Gita. So दंष्ट्र is speed. So Vajradamshra is sending one big asura out, and he said, "Go fight these guys." Vajradamshra is finishing the monkeys left, right, center, सबको मार रहा है, बड़ा बड़ा। तो तब अंगद आता है, ये सबको मार रहा है, हमको, you know, साधारण वानर है, तो सेनापति has to come immediately to actually support them at that point. So अंगद immediately आता है और अनेक राक्षस जो है उनको मारता है, फिर वज्रदंष्ट्र को एक चाकू लेकर उसको मार देता है, वज्रदंष्ट्र डन। फिर एक अकंपना आता है, अकंपना, कंप, अकंप, इसका मतलब है जो युद्ध में विचलित नहीं होता है, स्थिर रहने वाला, अकंपना। तो अकंपना आता है युद्ध के लिए, पर वो जब बाहर आता है, आते आते उसको ऐसे शकुन दिखाई देते हैं तो भैया ये तो गलत युद्ध है। हर एक का ये एक्सपीरियंस है। आफ्टर दैट कुंभकर्ण सीज दिस, एवरीबडी हु इज कमिंग आउट इज सीइंग द सेम, यस, और उनको मालूम है पूरा जीवन आजीवन इसका नमक खाया है, लड़ना ही पड़ेगा, ये ऐसे विदुर जैसे छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं, वो रेयर कमोडिटी था, सबका संभव चीज नहीं था। तो कुंदा, नला, मैंदा सब उससे युद्ध करना शुरू करते हैं, और फिर हनुमान उनको
बचाने के लिए आते हैं, और फिर अकंपना का सर जो है एक बड़ा पेड़ लेके उसको हेडशॉट, सॉरी, हेडशॉट लाइक दैट। वो भी आता है। एक और चीज है, एक और व्यक्ति आता है राम को से युद्ध करने के लिए, नाम भूल गया उसका। रथ सब उड़ गया, हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं है, सो लड़ने के लिए भाग के आ रहा है राम के ओर। तो मैं बहुत सालों के पहले एक वीडियो देखा, आई थिंक ये हिंदी फिल्म या कुछ होगा, ऐसे कुछ कॉमेडी का वीडियो है, स्मॉल शॉर्ट वीडियो। क्या होता है, एक आदमी आता है और कराटे स्टेप्स डूइंग ऑल दिस, दूसरा आदमी उधर से गन उठाता है, फिनिश करके क्या फायदा। इसी तरह वो दूसरा असुर जो है राम के पास आता है, and he is coming, to charge him, and Rama just takes one arrow, go, finish. That's very very interesting. This whole thing is, so अकंपना जब आता है तो हनुमान उसको मार देते हैं। फिर प्रहस्त आता है, उसके प्रभाव के बारे में राम पूछते हैं विभीषण से। विभीषण इज टेलिंग अबाउट ईच गाय, इसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका उसका कोट क्या है, उसको मारना है तो कैसे, जैसे जरासंध में भगवान कृष्ण ने जैसे भीम को बताया, इस तरह विभीषण therefore is very very cardinal to this युद्ध, is very very important person there। तो उसका महिमा बताते हैं। नील उनसे लड़ने के लिए जाते हैं, नील के ऊपर एक बड़ा जैवलिन थ्रो करते हैं प्रहस्त, और नील उसको मारने के प्रयास में उसका सारा घोड़ा ये वो सब मार देते हैं। फिर एक बड़ा पत्थर लेके उसको सिर को मार के उसका क्या बोलते हैं, उसका अंत या वध हो जाता है। आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग फनी बट तो फिर रावण स्वयं आता है। अभी बहुत बहुत हो गया नाटक, अभी मैं आता हूँ। और आता है तो उसके साथ इंद्रजीत, आतिक्य, महोदरा, पिशाच, त्रिशिरस, कुंभ, निकुंभ, नरकांतक, ऐसे अनेक योद्धा उसके साथ आते हैं। और सीधा वो पहले ये सब बच्चों को छोड़ के सीधा राम के पास जाता है युद्ध करने के लिए। पहले बार राम और रावण का जब युद्ध होता है, पहले दिन में ही वो परास्त हो जाता है और युद्ध छोड़कर भाग जाता है। ये पहला एक्सपीरियंस है रावण का राम के साथ। तो पहले दिन, पहला युद्ध में वो वापस घर लौट जाता है। हाँ, तो फिर रावण अभी सोच रहा है मुझे तो कुछ करना है। ये सेक्शन थोड़ा 5 मिनट ज्यादा जा सकता है, प्लीज एवरीबॉडी गिव मी दैट 5 मिनट्स, इट कैन बी इंटरेस्टिंग। तो रावण सोचता है अभी तो ये तो इतना आसान युद्ध नहीं दिखता है। पहले मैं सोचा है तो साधारण मनुष्य ये लोग हैं, कुछ इनको कुछ इधर उधर का आदमी सोचा मैंने। अभी मुझे मालूम पड़ता है कि ऐसे they're not weaklings. I haven't spoken in Hindi for a long time. Fluency is very bad, really bad, pathetic. तो एक स्पेशल आदमी को बुलाने के लिए लोग को भेजते हैं। तो जो भी उधर भेजा जाता है उसको पहला वर्कमैन कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस ये सब लेके ही भेजते हैं, क्योंकि हम सब लोग सोए पड़ते हैं ना, वो भी फ्राइडे सुबह को, थर्सडे पार्टी करनी को। अलार्म जब बजता है, अलार्म हत्या। ऐसे जो सो रहा है उसको जगाने के लिए सब लोग को इंश्योरेंस लेके उनको फैमिली को फाइनल अलविदा बोल के सब गए। उसका आधा उधर ही मार दिया। कौन जगा रहा है मेरे को? कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण को उठाना पड़ा। तो कुंभकर्ण उधर से निकलता है अपना बड़ा महल से, वो रावण के महल के ओर जब आता है तब दूर से ये बंदर लोग देखते हैं ये क्या है, ये इतना बड़ा एक आदमी तो पहले हमने देखा ही नहीं है, इससे युद्ध कौन करने वाला है, या इसका सामना कौन कर सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो देखते ही इधर सर्वकंपना, वो अकंपना,
इधर सर्वकंपा, एवरीथिंग इज शेकिंग, हैंड्स लेग्स बॉडी एवरीथिंग इज शेकिंग। तो फिर वो विभीषण से पूछते हैं, विभीषण उसका कहानी बताते हैं, ये कैसे ब्रह्मा का वर लेने के लिए गया और वर देते हुए सरस्वती का प्रभाव से उसके जो जो शब्द उसने बोला उसका अर्थ ऐसे हुआ कि मैं सदैव सोते रहूं, इंस्टेड ऑफ विक्ट्री दैट आई ऑलवेज हैव स्लीप। तो उसके कारण वो सदैव निद्रा में रहता है। पर वापस रावण जाके ब्रह्मा से तपस्या करके वो पूछता है कि उसको थोड़ा कंसेशन दे दे, 6 महीने में एक बार एक दिन उठेगा, तब सबसे हेलो बोलेगा, खाएगा, अपना बीवी बच्चे से थोड़ा समय बिताएगा, वापस सो जाएगा। ये उसका रूटीन था। और उसको बताया गया यदि उसका रूटीन तुम डिस्टर्ब करोगे बीच में तो वो भी उसके लिए डेंजर का समय है, वो याद रखो। पर ये तो डेंजर का समय है, उसको बुलाना ही है, तो इसलिए उसने जाके उसको उठाने के लिए बोला। तो तब कुंभकर्ण आया और रावण से मिला और बोलता है तू कैसा है भाई, सब ठीक है, बोल किसका सुपारी। वो उसका दैट्स व्हाट ही इज, किसको उड़ाने का है बोल। तो बोलता है पूरा रावण पूरा परिस्थिति बताता है उसको। तो बोलता है देखो तुम्हारा जो घोर शक्ति जो है वो तुम इन लोग को प्रयोग करना है, सबका सब मार दो। बोलता पहले राम लक्ष्मण को खत्म करो, पर ये वानरों को किसी को छोड़ो मत, बहुत तंग आ चुका हूं। एक एक करके ये वानर ने इतना तंग किया, ये लंका के लोग को बहुत तंग किया, तो वानरों को भी मत छोड़ो, सबका सब खत्म करने का। छोटा जॉब है, छोटा काम कर दो, एक दिन का काम है तुम्हारा, करके वापस सो जाओ जाओ। कुंभकर्ण बोलता है तुम पागल है, ऐसे रावण को कोई बोलने वाला नहीं। कुंभकर्ण बोलता है कितने लोग ने एडवाइस किया तुमको, यस तुम राजा का कर्तव्य निभा रहे, अपना मनमानी कर रहा है, किसी और का पत्नी लेके आया, एक सही चीज है क्या? इसके कारण तुम्हारा देश सभी लोग को इस हानि ऐसे परिस्थिति में पहुंचा है, तुमने ये ठीक कर रहे हो तुम, दिस इज नॉट करेक्ट। तो गाली देते हैं, एक्चुअली अब्यूजिंग रावण, वन पर्सन हु हैज द गट्स टू डू दैट, जिसको वो धैर्य है रावण से वो बात करने के लिए। तो रावण बोलता है भैया वो तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी कुछ बात करके कुछ फायदा नहीं है, आगे सामने युद्ध है, उसके लिए मदद करो, let bygones be bygones, that's it, खलास, we can't do anything about it। तो तब उधर महोदरा करके एक और है उसके साथ, महाउदर, जैसे हम गणेश के लिए लंबोदर, लंबोदर शब्द, जिसका लंबा उदर है वो लंबोदर, इधर महोदर। ये महोदर से बात हो रहा है, तो महोदर आता है और बोलता है देखो तुम्हारे भाई ने जो भी किया, ये असुरों के लिए ऐसे विवाह करना, दूसरों का स्त्री लेके आना, वो सब कुछ बड़ी चीज नहीं, सब ठीक है, उनके धर्म के लिए सब ठीक है, ये राक्षस है लेके आया। यस, जस्ट एज आई रेड विठलनाथ जी, वल्लभाचार्य सन, विठलनाथ जी के समय पर विठलनाथ जी के साथ जो लोग जिन्होंने मिला, वो पूरा इन 3 वॉल्यूम्स देयर इज अ बुक, उनके साथ वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के। उस समय यदि देखें कितने लोग को मुगल के समय थे, हाउ मेनी पीपल हैड बीन अटैक्ड एंड हाउ मेनी वुमेन हैड जस्ट बीन टेकन अवे, उनका भी कोई पूछने वाला नहीं। इसके ऊपर बोलूंगा तो अच्छा नहीं, छोड़ दे। तो वो बोलता है, महोदर बोलता है तुम्हारा भाई ने कुछ गलती नहीं किया, ये राजाओं को ऐसे ही रहने का है। तो कुंभकर्ण बोलता है ऐसे पागल लोग को तुम रखते हो साथ में, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हो गया। जो वास्तविक अच्छा एडवाइस देता है तुमको वो सुनते नहीं हो, और ऐसे लोग से एडवाइस सुनते हो तो गाली देता है। तो बोलता है, और वो बोलता है, महोदर बोलता है देखो मैं युद्ध के बिना एक षड्यंत्र बताता हूँ तुमको, हम ऐसे करेंगे तो युद्ध के बिना ही उनको जीत पाएंगे। वो बोला तुम और तुम्हारा षड्यंत्र, मैं योद्धा हूं, मैं युद्ध के काबिल हूं, केपेबल, और मैं युद्ध के माध्यम से ही मैं उनको मारूंगा, मुझे तुम्हारा ट्रिक्स नहीं चाहिए।
वो इंद्रजीत से बात करो, तो मुझसे नहीं होगा वो, हाँ करके वो जाता है। तब वो बोलता है कि तुम अकेला मत जाओ, साथ में सेना तो लेके जाओ, कुछ जरूरत नहीं, साथ में भेजो तो भेजो, वो आया तो आया, मैं जा रहा हूँ। तो निकला कुंभकर्ण सीधा। उसको देखते ही पहले लोग तो सब डर डर गए थे, सब वानर उसको देखते ही भागना शुरू। अंगद और सब लोग जाके उनको, रुक जाओ, किधर जा रहे हो, हाँ, रोकना पड़ता है। they had to advise and give them, सांत्वना देनी पड़ी और उनको उधर रोकना पड़ा, बहुत प्रयास किया उन्होंने। तो पहले उसका रूप देखते ही उतना डर, फिर सडनली एक आवाज सुनाई देता है, जैसे कान वान सब फट जाएगा ऐसे आवाज, वो इज रोरिंग, चीख रहा है कुंभकर्ण। उसका आवाज सुनते तो ये लोग को और डर वापस, कुछ क्या करें, कुछ किसी को पता नहीं है। तब इनको उनको फेस करने के लिए द्विविधा करके एक वानरों का एक, इट्स एन एप, इसके लिए हिंदी में क्या बोलेंगे मालूम नहीं, बंदरों में से वो इट्स अ बिगर टाइप ऑफ मंकी। सो द्विविध बहुत बड़ा बड़ा शरीर वाले थे, तो उधर से एक पहाड़ फेंका, वो ही डक्ट, वो पास में जो भी था उसके ऊपर गिरा, सब मर गया। दूसरा एक बड़ा पहाड़ फेंका, उसके ऊपर गिरा, कुछ नहीं, वो टुकड़ा हो गया। फिर हनुमान आए, वो द्विविध को वापस मारना शुरू किया। उसके पास एक स्पाइक, व्हाट यू से फॉर अ स्पाइक इन हिंदी, शार्प ऑब्जेक्ट, एक स्पाइक, भाला, फर्स्ट टाइम लर्निंग समथिंग लाइक। तो उससे सबको मारना शुरू करता है वो। तो तब हनुमान आते हैं उधर और हनुमान उसको मारते हैं, और वो उसको थोड़ा रोकने वाला एक ही है हनुमान पहले। फिर वो आगे बढ़ता है सबसे लड़ते हुए, पर ये सब लोग जब देखते हैं तो छोटे छोटे वानरों को भी थोड़ा ताकत आ जाता है। तो सडनली क्या करते हैं, सब लोग एक बार जय श्री राम बोलते हुए सब कुंभकर्ण के ऊपर चढ़ गए। यस, एक एक ऊपर पांव पे चढ़ रहा है, एक हाथ के ऊपर चढ़ रहा है, वो अपना दंष्ट्र, वज्र दंष्ट्र दांतों से काट रहा है, नाखून से उसको क्या कर रहा है, नोच रहे। ये सब हो रहा है, उसके भी हमारे ऊपर मच्छर आकर बैठा, क्या करेंगे, बहुत बिजी है तो मच्छर भी मालूम नहीं पड़ता है ना, वो ऐसे ये बंदर जो भी कर रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे बंदर। तो वो क्या कर रहा, एक उनमें से कुछ बड़े बंदरों को ऐसे मारा, सब बंदरों को वापस, हो हमारा हाल भी ये हो जाए, वापस भागो उसको छोड़ के। तो इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बैटल दैट वाज देयर। फिर अंगद उसको अटैक करता है, अंगद बेहोश। तो फिर सुग्रीव से लड़ने के लिए जाता है कुंभकर्ण, सुग्रीव से युद्ध हो रहा है। तो सुग्रीव को एक बड़ा चट्टान उसके ऊपर फेंकता है, वो उसके ऊपर फेंकता है, सुग्रीव बेहोश। सुग्रीव को ऐसे पकड़ता है और उसके शोल्डर के ऊपर डालता है और सीधा लंका ले जा रहा है, रावण को गिफ्ट देने के लिए। क्यों क्यों, किसी को मालूम? हाँ, वाली और रावण का जो दुश्मनी थी, तो वाली बड़ा योद्धा था। तो वो एक बार वाली संध्या वंदन के लिए बे ऑफ बंगाल में शाम सायं संध्या के लिए, और अरेबियन ओशन में the other way around, yeah, Bay of Bengal will be Pratha Sandhya, that's east, yeah, Bay of Bengal is east and Arabian Ocean is this thing. तो वो जिधर से छलांग मारेगा वो किष्किंधा से, और जाके बे ऑफ बंगाल में जाके प्रातः संध्या और सायं संध्या के लिए अरेबियन ओशन में जाता था। तो उसको ढूंढते हुए रावण आया पहले युद्ध करने के लिए, कौन है मेरे से युद्ध करने वाला। तो बोला अभी थोड़ा बिजी है। वो क्या बिजी है, तो बोला वो संध्या करने के लिए गया है, शाम अरेबियन ओशन साइड में होगा, जाके ढूंढ लो तुम। तो इधर से ये गया, पुष्प विमान में था ना इसको फैसिलिटी, ये गया उधर गया, तो वो संध्या कर रहा है।
तो वो पीछे अभी वानरों का और मृगों का आंख तो पीछे से, हमारा तो इधर आंख सामने ही है, आंख प्रॉब्लम है हमारा आंख, नो, ऑल द अदर्स दे हैव द आईज ऑन द साइड, तो उनका तो ऑलमोस्ट 300 डिग्रीज एटलीस्ट दिख जाता है उनको, हमारा तो 180 भी पूरा नहीं मिलता है उनको, यस, दे आर 150 डिग्रीज केपेबल, दैट्स ऑल। सो ही वाज एबल टू सी, वो पीछे से आ रहा है, तो उसको मालूम था ये इधर से आया मच्छर डिस्टर्ब करने के लिए, तो वो आया इसको छलांग मार के पकड़ने के लिए आया रावण पीछे से, तो वो ऐसे पकड़ा रावण को एक हाथ से, और बगल है ना, बगल में पकड़ लिया ऐसे, और वापस संध्या वंदन पूरा कंप्लीट करके इससे बात भी नहीं किया, फिर घर चला गया, इसको भी साथ में लेके इधर ही रखते हुए वापस लेके चला गया, और उधर बांधा, और अंगद को बोला खिलौना है, मारो पीटो कुछ भी करो। तो ये ट्रीटमेंट उसको मिला, इसलिए ये वो इसने सोचा अभी ये सुग्रीव पकड़ा उसका, वो बड़ा भाई तुमको मारा, अभी वो छोटा भाई तेरे लिए पकड़, तो उसको वापस ले जाने के लिए हाथ में लेके जा रहा है। तो तब सुग्रीव को वापस होश आया, तो सुग्रीव ने क्या किया, उसको उठते ही उसका कान काटा, फिर उसका नाक काटा। तमिल में नाक ये है, it's a funny thing, in Tamil नाक means tongue so we are very poor fellows, very confused with Hindi, you know. तो उसका नाक काटा और उसका कान काटा। तो कालिदास लिखता है कि जो बहन का परिस्थिति हुआ वो भाई का भी हो गया सूर्पणखा का नाक और कान काटा गया था, तो इधर बहन का जो परिस्थिति हुआ वो भी भाई का हो गया। तो तब इसने क्या किया, पकड़ा हुआ था ना, तो इसने सुग्रीव को नीचे फेंका और उसको क्रश करने के लिए प्रयास कर रहा था। तो सुग्रीव जब नीचे गया तब उससे छलांग मारा और उधर से निकल गया, वापस राम के पास जाके पहुंच गया सुग्रीव। तो सुग्रीव बच गया, बहुत with a very very thin margin he managed to escape। तो इसके बाद सुग्रीव जब वापस चला गया तो कुंभकर्ण के पास एक बहुत सुंदर अस्त्र था, हैमर, बड़ा एक हैमर हाथ में था, उससे सब लोग ऐसे टंग 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 मारता था वो, तो मारना शुरू। तो तब सब लोग डर के मारे लक्ष्मण से आके बात किया कुछ करना है, तो लक्ष्मण गए और उसको उस पर बाण से प्रहार किया, बाण आकर मारा उसको, बोला अच्छा तुम अच्छा शूरवीर है यार, वेरी नाइस गुड, बट थोड़ा साइड हो जाओ, राम से मिलने का। तो लक्ष्मण को कुछ नो वेटेज गिवन, उसको साइड कर दिया और सीधा राम के पास गया। तो राम ने देखा अभी तो बहुत राम और कुंभकर्ण का भी युद्ध होता है, अनेक प्रहार होते हैं दोनों के बीच में। इसके बाद राम ने रौद्र करके एक अस्त्र से प्रहार किया। उस अस्त्र से क्या होता है, उसके पास जो भी अस्त्र शस्त्र जो भी थे वो सब आउट हो गया कुंभकर्ण का। तो कुंभकर्ण तो तब क्या किया, उसने एक बड़ा एक चट्टान लेकर राम के ऊपर फेंका, राम ने उसको तो उड़ा दिया, फिर आगे एक बाण से उसका एक हाथ निकाल दिया राम, वो दूसरा हाथ से वापस कुछ और लेके राम के ऊपर फेंक रहा है, दूसरा हाथ उड़ा दिया, फिर उसका एक टांग उड़ाया, दूसरा टांग उड़ाया, लास्ट में गर्दन उड़ा दिया उसने। सो अल्टीमेटली रामा हैड टू फिनिश हिम। इफ यू सी इसका और घटोत्कच का बहुत वेरी क्लोज। घटोत्कच करके महाभारत में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था, भीम का पुत्र। उसने क्या किया, गिरते गिरते तो मरने वाला है, गिरते गिरते अपना शरीर को इतना बड़ा बनाया और पूरा शत्रुओं के सेना के ऊपर गिरा और उनको मार दिया। भगवान का सेवा में योद्धा कैसा सेवा कर सकता है, ये दिस इज आल्सो अ वंडरफुल थिंग। इधर तो कुंभकर्ण राम के हाथ से मारा गया और रावण बहुत दुखित। रावण को लगा कि मेरा भाई, व्हाट अ गुड पार्टी एनिमल ही वाज। पार्टी में जब जाता था 10 बॉटल ओल्ड मॉन्क
सीता तो भी वो कुछ नहीं होता उसको, मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, क्या क्या करते थे हम लोग, यू नो, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, बट वेरी क्लोज rascals. बहुत I need to learn some language like this to make this a little more funny. तो बहुत रोता है, एक्चुअली बेहोश हो जाता है ये सुनकर, फिर सोचता है कि ये कुंभकर्ण का वध कर लिया ये लोग ने, कैसे हो गया, मैं समझ नहीं पाता हूँ। पहले ये लोग ने नागपाश से निकल गए, अभी कुंभकर्ण का वध हो गया, इसके ऊपर कल सुनना पड़ेगा। थैंक यू। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओके, कुछ लोग को ये सोच है कि ये युद्ध के बारे में या महाभारत के बारे में या रामायण का युद्ध सुनना उतना भला बात नहीं है। राम के संबंधित कुछ भी हो वो मंगलकारी है, ये बात समझ लो। राम का युद्ध के बारे में बात करेंगे या राम सीता विवाह के बारे में बात करेंगे, ऑल ऑफ दैट इज ऑस्पिशियस। रामायण का हर एक शब्द, ये असुरों का नाम जो है वो नाम बोलते हुए भी हमें सदगति प्राप्त, बिकॉज दे आर कैरेक्टर्स हु हैव बीन एसोसिएटेड विद राम। के साथ युद्ध करने का औकात है उनका, वो सोचना पड़ेगा, वो संभव साधारण व्यक्ति को संभव प्राप्त नहीं होता है वो मौका। सो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र विजयोत्सव की जय, दशहरा महोत्सव की जय। थैंक यू। बहुत दिनों के बाद ये सब भक्तों के साथ बैठकर रामायण कथा, और मैं भी यूसी, बहुत लोग पूछते हैं तो तब मैं बोलता हूँ हमारा थर्सडे का प्रोग्राम नॉर्मली नेट प्रैक्टिस होता है। 2020 तो दूसरा, आज 2020 है, सबको कहानी वेरी इंटरेस्टिंग है, इट गेट्स द जूसेस ऑफ एवरीबॉडी गोइंग। तो हम जो चैप्टर्स डील कर रहे हैं वो ऐसे कहानी के रूप में डील करने वाले चैप्टर्स नहीं है, वी आल्सो वांट टू लुक एट इट इन डेप्थ, पर दिस इज अ डिफरेंट फ्लेवर। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। कुछ प्रश्न किसी का, कुछ इसके बारे में शायद आप में से कोई होंगे जो पढ़े हुए भी हैं रामायण या रामचरितमानस, इसके बारे में कुछ बोलना है तो कृपया कुछ, या कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कुछ है, एनीबॉडी, क्वेश्चंस, कमेंट्स? जय, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।